अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 15 का सीमेंट इंडस्ट्री का जो लेक्चर था वो कंप्लीट देख लिया। इसके साथ हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन और जो एनवायरनमेंटल का पोर्शन और अप्लाइड का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की तरफ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम चैप्टर 1 स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 इज़ अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी। ये जो चैप्टर 1 है ना, अकॉर्डिंग टू कोविड-19 रिड्यूस्ड सिलेबस, इसका जो स्टार्ट है वो इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं है, ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। या आप लोग अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो खुद इसकी रीडिंग कर सकते हैं। ना इंप्रूवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। ये स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 1.2 से, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन किस तरह से है कि हम उसे ग्रुप्स एंड पीरियड में भी क्लासीफाई करते हैं, हम उसे डिफरेंट फैमिलीज़ में क्लासीफाई करते हैं, और फैमिलीज़ के साथ साथ हम उसमें ब्लॉक्स भी रखते हैं। और ब्लॉक्स के बाद हम इसके अंदर कोई आप कह सकते हैं कि ब्लॉक्स के साथ साथ हम उसके अंदर फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर भी लेते हैं, और इस तरह से हम इसके अंदर सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, ये आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करके आपको बता दूँ। ये देखें, ये आपके पास है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है इसकी जो आपके पास है, कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स की बात करें तो आप लोग ये बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से हैं। ये आपके पास देखें, ग्रुप्स हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ है। 8 ग्रुप्स हैं जिन्हें हमने 2 सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइड किया हुआ है। 8 ए सब ग्रुप्स हैं और 8 ही बी सब ग्रुप्स हैं। और पीरियड्स कितने हैं, हमने इन्हें अरेबिक नुमेरल्स में 1 2 3 4 5 6 और 7 में डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्या है, हमारे पास पीरियड्स हैं। ठीक है, 7 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स को हमने सब डिवाइड किया हुआ है, ए सब ग्रुप एंड बी सब ग्रुप। ठीक है, तो ये पीरियड्स होते हैं कौन से, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो पीरियड्स हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये पीरियड्स और ग्रुप्स की बात की जा रही है। सबसे पहला पीरियड देखें, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। पहला पीरियड ये है हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ये इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं। तीसरे के अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं। चौथे पाँचवें में 18 एलिमेंट्स हैं। 6 वाले में तकरीबन 32 एलिमेंट्स हैं। और इसके अंदर ये इनकम्प्लीट पीरियड है। ठीक है, इसने अभी इसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज अभी बाकी हैं। तकरीबन 14 ये हैं। ठीक है, और 6 वाले में 16 ये हैं, सॉरी 18 ये हैं। 18 और 14 तकरीबन 32 बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 18 हैं चौथे पाँचवें में, 6 वाले में 32 हैं और ये इनकम्प्लीट है। और पहले वाले में 2 हैं, हाइड्रोजन हीलियम। अब इसमें क्या होता है कि पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हर 8 एलिमेंट्स के बाद आने वाले नए एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अपने से ऊपर वाले मौजूद एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करती हैं। ये पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम ज़रा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें तो इतनी ज़्यादा है नहीं जो आपको समझाने की ज़रूरत हो। तो हम इसकी आराम से रीडिंग कर लेते हैं पहले कि वो क्या कहता है। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को हम ग्रुप्स में रखते हैं। There are 8 groups which are usually numbered by Roman numerals 1 to 8. Each group is divided into 2 subgroups designated as A and B subgroups. The subgroups containing the representative or normal elements are labeled as A subgroup, whereas B contains the transition elements, typical elements called transition elements, and are arranged in center of the periodic table. The horizontal rows of the periodic table called periods, and the essential features of periods as follows. ये वो मैंने चीज़ें आपको बता दी पीरियड के बारे में। ये ज़रा पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लें। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ए वाले फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ है। ये सारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये पहले वाले 2 ग्रुप्स और ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ये वाले, ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये जो बी वाले हैं ना सारे, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो यहाँ पर मौजूद हैं सारे के सारे, दीज आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और नीचे जो ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मौजूद हैं, दीज आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सॉरी, ये जो है ये आउटर ट्रांजिशन है और ये जो है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं।
जी, अब हम मज़ीद इसकी रीडिंग कर लेते हैं। ए पॉइंट क्या है, देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड अरेबिक न्यूमेरल्स 1 to 7, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। द पीरियड 1 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। द पीरियड 2 and 3 कंटेन्स 8 एलिमेंट्स विच आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स, 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स जो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट एज लिथियम एंड बेरिलियम एंड सेकंड पीरियड रिजेंबल द मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज विद सोडियम एंड मैग्नीशियम, यानी ये वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये जो डी वाला पॉइंट है ये क्या है, द पीरियड 4 and 5 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। हर पीरियड के अंदर तकरीबन 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इन 18 में से जो 8 हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं बिलोंगिंग टू ए सब ग्रुप एंड सिमिलर टू द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स, वेयर एज द अदर 10 elements placed in the center of the periodic table called B subgroup are known as transition elements. In these periods, the repetition of properties among the elements occurs after 18 elements as potassium 19 having atomic number 19. The next element with similar properties is rubidium, that is 37. Period 6 is also a long period which contains 32 elements. In this period, there are 8 representative elements, 10 transition elements, and a new set of 14 elements called lanthanides as they start from lanthanum 57. Lanthanides have remarkably similar properties and are usually shown separately at the bottom of the periodic table. The period 7 is incomplete so far. It contains only 2 normal elements, francium and radium, 10 transition elements and 14 inner transition elements. The inner transition elements of this period are called actinides because they started from actinum 89. The actinides are also shown at the bottom of the periodic table under the lanthanides due to their scarcity. The inner transition elements are all called rare earth elements. अब मैं ये ज़रा आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर, जो मैंने पहले भी बताया आपको। ये देखें, पहला पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट्स हैं। दूसरे पीरियड में 1, 2 और 6 ये 8 एलिमेंट्स हैं। दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं और सारे ए सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो इन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। चौथे और पाँचवें को हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत लंबे लंबे 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें ये दरमियान वाले 10 जो हैं ये ट्रांजिशन हैं, ये और ये एंड वाले जो हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और 6 वाला पीरियड सबसे लॉन्ग पीरियड है। लॉन्ग पीरियड क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास सीजियम, बेरियम और यहाँ से लेके ये तकरीबन 18 एलिमेंट्स ये हैं और 14 ये हैं, 13 एलिमेंट्स हैं। ये लैंथनम 57 जो है ना, इससे ये लैंथनाइड सीरीज़, ये 14 एलिमेंट्स लैंथनम के बाद आते हैं, लेकिन हमने इनको एंड पे रखा हुआ है। ये सारे जो हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके अंदर जो 6 पीरियड है ना, 6 पीरियड में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, तो जिसमें से 8 2 ये और 6 ये वाले नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। ये दरमियान वाले 10 जो हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये 14 जो है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 7th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और ये जो हमारे पास 6-7 हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और ये जो नीचे हमने दिए हुए एक्टिनाइड्स जो कि एक्टिनम 89 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्टिनाइड्स ये तकरीबन 14 एलिमेंट्स हैं और इन्हें हम कहते हैं ये एक्टिनाइड्स हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा जो ग्रुप्स एंड पीरियड्स वाली कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी है ब्लॉक्स वाली। तो ब्लॉक्स किस तरह से होते हैं? फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये उसने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद इधर आ जाएं, ग्रुप 3rd ए से लेके 8th ए, 3rd ए से लेके 8th ए तक ये जो ये वाले हैं सारे, ये कौन से हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो दरमियान वाले बी सब ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं सारे के सारे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक्स जो हैं इन्हें हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ ये सारी की सारी जो हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये ब्लॉक्स में हमने क्यों इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है? क्योंकि हम ये कहते हैं कि इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स द प्रोसेस ऑफ द कंप्लीटिंग शेल इज़ एस ऑर्बिटल, ठीक है। यानी एस ऑर्बिटल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन इन दीज एलिमेंट्स, सो दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। P orbital is in the process of completion in these elements, so these are called p block elements. D orbital is in the process of completion of these elements, so they are called d block elements. F block is in the process of completion of these elements, so they are called f block elements. तो ये blocks हो गए हमारे पास, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स वाली बात थी वो वाली ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ठीक है। ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल एस पी डी एफ। अब हम देख लेते हैं सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। क्या कहता है इसमें वो? वाइल स्टडिंग अबाउट पीरियड्स यू हैव नोटिस्ड दैट सर्टेन रोज ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैव असाइंड कॉमन नेम सच एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने कहा है, लैंथेनाइड्स कहा है, एक्टिनाइड्स कहा है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा है। सिमिलरली ड्यू टू देयर पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स सम टिपिकल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सब ग्रुप्स ए
हैव ऑल्सो बीन असाइंड फैमिली नेम्स, इनको कुछ फैमिली नेम्स दिए गए हैं जो कि ए सब ग्रुप के हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, क्योंकि वो जब वाटर के अंदर उसे डिजोल्व किया जाता है तो वो अल्कली प्रोड्यूस करते हैं। सोडियम को जब पानी में डालते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर सॉल्युबल बेस होता है उसे हम अल्कली कहते हैं। तो ये तमाम मेटल्स जो हैं फर्स्ट ए ग्रुप की वाटर में डिजोल्व होने के बाद वाटर सॉल्युबल बेसिस देती हैं जो अल्कलीज कहलाती हैं। तो ये अल्कली मेटल्स हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर। सिमिलरली ड्यू टू द प्रेजेंस इन अर्थ's crust, abundant presence in earth crust, the alkaline character एंड द अल्कलाइन करेक्टर, यानी दो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और अल्कलाइन करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है। द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ए ग्रुप नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल इज़ हैलोजन फैमिली। हैलोजन के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हैलोजन्स जो होते हैं वो सॉल्ट फॉर्मेशन वाले होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। The name halogen is given to the elements of group 7th A due to their salt forming properties. ठीक है। As the gases of group 8th A are least reactive, they are called noble gases. These family names are useful for a quick recognition of the element in the periodic table. कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़े हैं, लैंथेनाइड्स पढ़े हैं, एक्टिनाइड्स पढ़े हैं, ठीक है, हैलोजेंस पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद कॉइनेज मेटल्स होती हैं वो पढ़ी हैं हमने। उसके बाद हमने पढ़ा है हैलोजन फैमिली, फिर नोबल गैसेस की फैमिली, ये सारा कुछ पढ़ा है, ठीक है। ब्लॉक्स वाला हमने ऑलरेडी कर लिया। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। अनदर बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज देयर मेटेलिक करेक्टर. Generally, the elements on the left-hand side in the center of and at the bottom of the periodic table are metals, while non-metals are in the upper right corner of periodic table. Upper right corner of periodic table से क्या मुराद है मैं आपको भी बता देती हूँ। आज हम periodic table को देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, ये periodic table की शेप है। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देती हूँ इस तरह से, ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो ये फर्स्ट वाली जो है, ये वाली सारी, ये जो लाइट ब्लू कलर में है, ये सारी जो हैं ये क्या हैं? मेटल्स हैं। ये है पीरियोडिक टेबल का अपर राइट कॉर्नर, ये जो थोड़ा डार्क ब्लू में है, ये बिल्कुल लाइट ब्लू है, आसमान का कलर है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, ठीक है। तो ये जो है ना बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स हैं। और ये जो आपको लाइट ग्रे कलर में नज़र आ रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम एंड एस्टाटीन, दीज आर मेटलाइड्स, ठीक है। ये क्या हैं? मेटलाइड्स हैं। तो यही चीज़ें वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि मेटल्स कहाँ मौजूद है, नॉन मेटल्स कहाँ मौजूद है और मेटलाइड्स कहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आगे हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये वाला पैराग्राफ तो छोड़ दें आप। इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? एटॉमिक साइज़ है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक साइज़ में आयनिक रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है, फिर आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर इलेक्ट्रॉन इनकी इसकी वेरिएशन है अलॉन्ग द पीरियड इन द ग्रुप, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वेरिएशन है, फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर है, फिर आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और लास्ट में 7th हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। तो हम इसमें से एक या दो पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आ जाएं, सबसे पहले हम आते हैं एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज़ की तरफ। एटॉमिक रेडियस, एटम्स आर सो स्मॉल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी द एटम इवन विद द पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी हम उसे नहीं देख सकते नेकेड आंख के साथ, हम पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के साथ भी उसे नहीं देख सकते। अच्छा, द साइज़ ऑफ ए सिंगल एटम देयरफॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, however techniques have been developed which can measure the distance between the centers of the bonded atoms of any element. हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी द रेडियस ऑफ द एटम। ये एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग उसे गौर से देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके पास टीचर नहीं है, ठीक है। आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़, हैव गुड टाइम।